हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे शिखा मैम ने अपने मैनेजर लेवल हिट किया, उसने क्या प्लानिंग किया, कैसे वो अपने मैनेजर लेवल हिट कर पाई हैं विद इन 45 डेज। वो कैसे अपना मैनेजर लेवल हिट की हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वो आज पूरा बताने वाली हैं कि उन्होंने उन्होंने क्या क्या प्रोसेस अपनाया, कैसे कैसे वो अपने क्या माइंड सेट था मैनेजर लेवल क्लियर करने के टाइम में, क्या उनके लाइफ में अप एंड डाउन आया, वो सारा आज क्लियर करने वाली हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर ले ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपना मैनेजर लेवल हिट किया है। तो शिखा जी, बहुत बहुत बधाई हो मैनेजर बनने की। है ना। अभी लास्ट टाइम पे थैंक जब यू मैम। वीडियो बनाई तब आप असिस्टेंट मैनेजर थे, उससे पहले सुपरवाइजर की वीडियो बनाई, और तीसरी अभी आपके साथ में वीडियो बन रही है, थर्ड या फोर्थ टाइम आपके साथ में ये वीडियो बन रही है जब आप मैनेजर बन चुके हो। तो ओवरऑल कितने दिनों में बने हो आप अभी मैनेजर? मेरा मैम 45 डेज में निकला है। I look at you and it's easy to see you are the someone I've been trying 45 डेज, चलो बहुत बढ़िया। एक अच्छा मोमेंटम आपने मेंटेन किया, वरना एक महीने के अंदर हालत टाइट हो जाती है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छे से प्लानिंग करके अच्छे से किया। और मुझे भी काफी ज्यादा हेल्प हुई आपके साथ में मैनेजर प्लान करने में। है ना। तो अब ये बताइए शिखा जी, जैसे कि ये बिल्कुल कैजुअल मीटअप रखते हैं, कैजुअल वीडियो बनाते हैं जो हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे, सब लोगों के लिए वैल्यूबल होगा। अब एक चीज बताइए, जैसे आप मैनेजर बने तो इसको आप किस तरीके से देखते हो, आपके लिए मैनेजर बनना क्यों इंपॉर्टेंट था? मैम सबसे पहले तो देखो, आपने जो ये बोला कि मेरे मैनेजर बनने से आपको हेल्प मिली, ये वाइस वर्सा है कि आप मैनेजर बने तो मुझे भी हेल्प मिली बहुत सारी। तो वो एक दूसरे का सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता, तो वही चीज है। और रही बात मेरे लिए मैनेजर बनना जरूरी क्यों था, मेरे लिए नहीं, इवन मैं तो ये बोलूंगी कि जो लोग भी फॉरएवर में काम कर रहे हैं, मैनेजर सभी के लिए बनना जरूरी रहता है। उसका एक पॉइंट शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजर से पहले ना, अगर आप मैनेजर तक नहीं पहुंच पाए तो आप कहीं ना कहीं फॉरएवर एक टाइम के बाद छोड़ ही देते हैं। तो मुझे फॉरएवर छोड़ना नहीं था। एक मैनेजर बनने के बाद आपके पास टीम रहती है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। उससे पहले क्या रहता है कि अपना चल रहा है, नहीं चल रहा है, खर्चा पानी नहीं चल रहा है, तो इंसान का फोकस इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इंसान का मंकी माइंड होता है। एक जगह से पैसा नहीं आएगा, एक जगह से घर नहीं चलेगा, तो दूसरा काम ढूंढेगा ही ढूंढेगा। तो इसलिए मेरे लिए मैनेजर बनना जरूरी था, क्योंकि मैं फॉरएवर में टिक के काम करना चाहती थी और चाहती थी कि एक लंबी ग्रोथ लूं फॉरएवर में। तो सबसे पहला जो एक पास का जो अचीवमेंट है ना, वो मैनेजर ही है, क्योंकि जब तक आप मैनेजर नहीं हो उससे पहले तो कुछ भी नहीं हो। और टिके रहना था मुझे, तो मैनेजर निकालना ही था मुझे। बहुत बढ़िया, और आपने बहुत अच्छे से निकाला, मतलब ज्यादा हसल भी नहीं किया, बहुत अच्छे से निकाला। तो अब एक चीज बताइए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, मैनेजर बनने के प्रोसेस में आपने क्या चीजें सीखी? कुछ खट्टे मीठे पल तो सबके रहते हैं, तो कुछ खट्टे मीठे पल शेयर करिए जिससे कि ऑडियंस को भी कुछ समझ में आए कि बस सब ऐसे एकदम अभी सोचा और बन गए, ऐसा भी नहीं होता ना। तो वो जो खट्टे मीठे पल रहे हैं आपके, मुझे तो बताए लेकिन ऑडियंस के साथ में शेयर करिए। इस प्रोसेस में क्या आपने सीखा? मैम सीखा तो बहुत कुछ, जैसा कि मैंने ये जर्नी शुरू की थी जुलाई से। जुलाई में सोचा सुपरवाइजर निकालने का, और 5 अगस्त तक सुपरवाइजर भी मेरा निकल गया। उसके बाद सोचा कि इन सीसी को वेस्ट क्यों करते हैं, तो मैनेजर निकालते हैं। फिर हम दोनों ने साथ में प्लान किया कि चलो निकालते हैं। तो जुलाई के मंथ में अकेले काम कर रही थी, तो भी बहुत सारी चीजें आई ऊपर नीचे, इमोशंस हैं और कुछ भी हासिल नहीं करना पड़ा। अपने इमोशंस के साथ ही आपको फोकस करके काम करना पड़ता है, वही मेरे साथ हुआ। क्योंकि कभी कभी डिमोटिवेशन भी आता है। आज एक पर्सन से बात कर रही हूँ, बोलेगा आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। हम डिपेंड होके बैठे होते हैं कि चलो ये सीसी भी ऐड हो जाए, क्योंकि हमें चाहिए होता है कि जो भी लेवल है जल्दी जल्दी निकले, हो जाए, काम निपटे। तो काम की तरह देखते हैं, अरे काम है, ये काम जल्दी से खत्म हो, फिर हम अपना दूसरा काम करें। तो ये चीज हुई मेरे साथ, जुलाई में भी हुई। अगस्त में ये फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा हुआ मैनेजर के टाइम पे, जिस मंथ सितंबर में मैनेजर निकल रहा था, उस टाइम पे ये हुआ। तो मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा बहुत सीसी रह गया है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निकल जाए, फिर मैं नेक्स्ट टारगेट पे अपना फोकस करूं, उस हिसाब से प्लानिंग करूं आगे की। तो जैसा कि मेरा नेक्स्ट टारगेट है मैम, आगे का सोच के रखा है मैंने, अभी बताऊंगी यहीं पे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार थोड़ा सा सीसी है फिर भी नहीं निकल पा रहा है। तो वहां पर मेरे अपने इमोशंस पे ये काम किया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से निकल जाए, निकलेगा अपने हिसाब से निकल जाएगा, बस निकल जाएगा, अभी पूरा महीना पड़ा है। तो ये सोच के काम किया। हाँ थोड़ा रोना भी आया, रोई भी।
इमोशंस भी ऊपर नीचे हुए, डिमोटिवेशन भी आया। आप हर टाइम एक जैसे एक्टिव फोकस नहीं रहते हो, आपको डेली प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को। एक एक तरीके से ये लड़ाई होती है, 2 महीने में कोई भी लेवल निकालना, ये फाइट होती है, खुद के साथ ही होती है, कोई तीसरा आपको डिमोटिवेट नहीं करता है। जैसे तरुण सर एक बात बोलते हैं कि अपने बिजनेस के क्रिएटर भी आप हो, डिस्ट्रॉयर भी आप हो। तो बिजनेस आपका है, आपसे ही चलेगा, और खुद को आपको ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद से आपकी फाइट होती है। वो चीज मुझे इसी इसी ड्यूरेशन में समझ में आया कि बिजनेस मेरा है, मैं जिस डायरेक्शन में लेके जाऊंगी अपने इमोशंस को, उसी डायरेक्शन में जाएगा मेरा बिजनेस। तो मुझे किसी पे डिपेंड ही नहीं होना है, मेरा बिजनेस है, मेरे अपने इमोशन से मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, ये सीखा है मैंने। और अभी मैं एक इमोशनल हाउ टू बैलेंस योर इमोशनल, मैं एक बुक भी पढ़ रही हूँ, ताकि मैं अपने इमोशन से अपने बिजनेस को खराब ना करूँ। ये बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो हम पीपल मैनेजमेंट वाले बिजनेस में हैं तो इमोशंस को ही हमें मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत बार मूड स्विंग्स होते रहते हैं, है ना, नेचुरल चीज है। कभी काम करने का मन करेगा, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, कभी कभी अपने आप ही एनर्जी लो हो जाएगी। तो उसी चीज को सीखना है, उस चीज को सीख गए, लोगों को मैनेज करना सीख लिया, तो अच्छे से हम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बुक बहुत अच्छी है, पढ़िए आप भी, है ना। और आप लोग हाँ। हमें सुन रहे हैं वो भी आप जरूर रेफर करिए, आप लोग भी बाय कर सकते हैं और पढ़िए इसको। कोई ऐसी प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि बुक को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये पढ़ रही है तो नहीं उन्होंने नहीं, शेयर किया। ये बस अपने इमोशंस को मास्टर करने के ऊपर है, बुक का नाम ही है मास्टर योर इमोशंस। तो अगर आपने अपने इमोशंस को मास्टर कर लिया तो आप इस बिजनेस में राजा बन गए। ये है। बढ़िया ये मुझे बढ़िया। समझ में आई एक लाइन इतनी जर्नी में। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैं भी डेफिनेटली इसको बाय करूंगी, पढ़ूंगी। क्योंकि जितना जो चीज आप सोचते, कल परसों ही आपने ग्रुप में शेयर किया था ना कि जो आप सोचते हो वही आपके शब्द हो जाते हैं, जैसे शब्द होते हैं वही आप बन जाते हो। तो बढ़िया, बड़ा बिहेवियर। अच्छा वो लगा था, है ना, जो आपके पीछे में लगा हुआ है, वॉल वॉल ये हैंगिंग जो बिल्कुल, हाँ है। एग्जैक्टली, ये वही लगा हुआ है। वही वही, चलो बढ़िया। सब एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग देखो, प्लान तो बहुत सारे लोग करते हैं कि अभी मुझे सुपरवाइजर बनना है, अब मुझे मैनेजर बनना है, अब मुझे ये बनना है, अब वो बनना है। लेकिन कुछ लोग बन पाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते हैं। तो जो लोग बनना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, किस तरीके से उनको प्लान करना चाहिए, या फिर कुछ एडवाइस आप करना चाहें तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। मैम एडवाइस तो मैं क्या ही दूंगी, लेकिन हाँ एक बात है कि अगर किसी को कोई प्लान करना है अपना नेक्स्ट लेवल, भले वो एएससी सुपरवाइजर के लिए क्यों ना प्लान कर रहे हो आप, लेवल तो लेवल है, निकालने के लिए वो 2 महीने ही मिलते हैं। और सबसे हार्ड लेवल होता है सुपरवाइजर। मैनेजर के लिए तो आपके पास होती है, टीम होती है, आप उनसे बात करके आगे टीम को मोटिवेट करके उनको प्लानिंग दे के आप अपने बिजनेस को आगे कर सकते हो। लेकिन चाहे सुपरवाइजर लेवल हो चाहे मैनेजर लेवल हो, आपके अपलाइन से सपोर्ट और अपलाइन का एक रोड मैप, आपका अपलाइन जो रोड मैप आपको दे सकता है उतना कोई नहीं दे सकता है। तो अपलाइन से रोड मैप लेके रखिए, उनसे बात करिए और उनको बताइए कि आपको आगे बढ़ना है, उनको बताइए कि आपको लेवल निकालना है, तभी वो आपको पर्सनल टाइम देंगे, तभी वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे खुद से ही निकाल लेंगे, ईगो में रहोगे, मुझे बात ही नहीं करनी है अपलाइन से, अपलाइन से कटाकटी चल रही है, तो ऐसे नहीं निकलता है। दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले भी बोला कि डेली खुद से फाइट है, डेली खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि आप एक जर्नी में हो। आपकी ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो ट्रेन से गाड़ी से, वही जर्नी है। ये आपकी जर्नी है अपने एक लेवल से नेक्स्ट लेवल को अचीव करने की। तो रोज खुद को याद दिलाना पड़ेगा, हेल्थ और इमोशंस को कंट्रोल में करके, हेल्थ वाइज ध्यान देके अपने बिजनेस में आगे बढ़ना होगा, तभी लेवल निकल पाएगा। और निगेटिविटी आएगी, बहुत आएगी, कभी कभी डिमोटिवेशन भी आएगा, लेकिन उसी पे तो काम करना है। लेवल अप होना सिर्फ लेवल अप नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में भी लेवल अप होता है। ये है कि अगर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो तभी लेवल अप के लिए प्लान करना। क्योंकि अगर इस बीच में निगेटिविटी आ गई तो फिर ये 100% श्योर है कि आप बिजनेस को छोड़ दोगे। क्योंकि उस टाइम पे ना फिर कोई अपलाइन भी साथ नहीं देता है, जब आप ही निगेटिव होके बैठे हो, आप ही आगे मूव ऑन नहीं कर रहे हो, तो अपलाइन कितना आपको हाथ पकड़ के खींचेगा। ये आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ आपको करना है तो आप निकाल लोगे। 1%, मैंने इसी बुक में पढ़ा है मैम, कि 1% डाउट 100% फेलियर लेके आता है आपका। तो आप बिजनेस में अगर आगे बढ़ने के लिए आ रहे हो तो डाउट को साइड में रख दो, फोकस रखो, और हो ही जाएगा, फिर कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो रहती है अपलाइन से कनेक्टिविटी, क्योंकि देखो अपलाइन ही होता है जो आपको हाथ पकड़ के आगे ले जा रहा होता है। अपलाइन हाँ ही आपको गाइड करेगा कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि वो उस फेज से गुजर चुके हैं, है ना। वो उस फेज से गुजर चुके, तो उनको पता है कि रास्ते में कहाँ पे गड्ढे आएंगे, है ना।
कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो तो वो सारी चीजें बताएंगे। जैसे शुभम सर और तरुण सर के साथ में जब मैंने प्लान किया तो उन्होंने बताया कि ये चीजें होगी, 100% होगी, तो मेरा माइंड प्रिपेयर था। वही चीज मैंने आपको ट्रांसफर करी, वही चीज आपने भी आपके डाउनलाइंस को ट्रांसफर करी, और यही चीज हम आप लोगों के साथ में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर आपके अपलाइन से थोड़ी अनबन है तो उसको थोड़ा मेल मिलाप में कन्वर्ट करो, और बाकी हम लोग भी आपके अपलाइन ही हैं, तो आप जो भी यहाँ से लर्निंग सीख रहे हो डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करिए। अब शिखा जी एक चीज और बताइए कि आप जैसे बता रहे थे, मैंने भी कुछ मेरी हैबिट्स में चेंज किया, लेकिन अभी इस पॉडकास्ट में आपके ऊपर बात करते हैं कि जो छोटी छोटी हैबिट्स आपने बदली, हैबिट्स में चेंजेस किए, जिसकी वजह से भी आपको मैनेजर बनने में हेल्प हुई, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है ना। स्मॉल हैबिट्स भी आपको आपके गोल को अचीव करने में काफी हेल्प करती है। उन हैबिट्स के बारे में बताइए थोड़ा। मैम सबसे पहले तो मुझे रीडिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैंने अभी अपनी रीडिंग पे, मैं लिसनर अच्छी हूँ, मैं पॉडकास्ट सुन लूंगी, मैं कोई बुक की समरी सुन लूंगी, उससे मैं ले लूंगी। लेकिन अभी मैंने कुछ इसी जर्नी में भी देखा कि आपको रीडिंग भी आनी चाहिए। आप जब बुक रीड करते हो तो आप उस ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें सीखते हो, आपके माइंड में जब आप पढ़ते हो ना, रिकॉल होता है तो दिमाग में रह जाता है। तो अभी मैंने रीडिंग शुरू करी है। अपनी हेल्थ पे भी मैं चेंजेस कर रही हूँ कि मेरा खाना पीना बाहर का बहुत, मैं थोड़ी फूडी हूँ, बाहर का थोड़ा मेरा खाना पीना चलता है, मीठा भी बहुत खाती हूँ। तो उस चीज पे कंट्रोल कर रही हूँ। और सप्लीमेंट तो खैर मैं पहले भी यूज करती थी, तो अभी और ज्यादा सप्लीमेंट यूज करने शुरू किए हैं, जिससे मेरी हेल्थ में और एनर्जी रहे। एनर्जी रहेगी तभी आगे के लेवल पे फोकस कर पाऊंगी। तो प्रोडक्ट है, आरजी प्लस है, बेरी नेक्टर है, विटामिन सी, आर्टिक सी, तो कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं डेली बेसिस पे अब कंज्यूम कर रही हूँ। और इमोशनल बैलेंस पे तो काम कर ही रही हूँ, साथ के साथ अपने मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रही हूँ कि कोई चीज इतनी इफेक्ट ना करे कि मैं उसको दिन रात सोचती रहूं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो सोचते हैं वही हमारे वर्ड्स में आता है, और वही हमारे बिहेवियर में फिर दिखता है, और हमारा बिहेवियर ही हमारे बिजनेस को चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है, और ये चीज मैंने खुद ने काफी ऑब्जर्व किया है मेरे अंदर भी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ना मैंने 10 बजे के सेशन से सीखी। क्योंकि देखो, बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज है, पढ़नी ही चाहिए, लेकिन बहुत बार वो हैबिट आने में ना काफी टाइम लग जाता है। तो बुक पढ़ना मैंने भी स्टार्ट किया, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब हर महीने एक बुक कंप्लीट कर पा रही हूँ, है ना। साल में 3-4 बुक पढ़ ली, दैट इज इनफ, अभी वो है। लेकिन हाँ, नो डाउट रीडिंग हैबिट बनानी ही है। आप भी पढ़ रहे हो, डाउनलाइंस भी इंस्पायर होते हैं, बाकी लोग भी टीम में काफी हम शेयर करते हैं। बाकी 10 बजे के सेशन में जैसे तरुण सर कुछ चीज शेयर कर रहे हैं, शुभम सर शेयर कर रहे हैं, तो वो चीजें भी बार बार सुन सुन के माइंड सेट में ना शुरू से इतना अच्छा सर ने सेटअप कर दिया कि अब कोई भी चीज ना मतलब ऐसा कोई टारगेट है तो वो ऐसा नहीं लगता कि यार ये अचीव नहीं होगा। कभी कभी ऐसा मन नहीं करता है, तो शुरू से सर ने माइंडसेट दिया है, मन नहीं कर रहा ना काम करने का, कंटेंट बना लो। तो वो आज का किया हुआ एफर्ट आपको कल रिजल्ट दे देगा। अब जैसे कल ही की बात है, कल शाम को काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, आपसे बात हुई थी, कल अपन वीडियो बनाने वाले थे, कल नहीं हो पाई, तो उस टाइम पे सेम टाइम में 7-8 मैंने वो शॉर्ट्स बना के रख लिए। अब वो आज शेड्यूल कर दिए कुछ, कल बाकी रिमेनिंग शेड्यूल कर दूंगी, तो वो प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत सारी चीजें 10 बजे के सेशन से सीखने को मिली। क्योंकि आप जिस सराउंडिंग में रहते हो ना, वैसे ही आपका माइंडसेट हो जाता है। क्योंकि आप फाइन वर्ड सीख रहे हो, आप नई नई चीजें सीख रहे हो। एक होता है ना कि आप घर में आप 4 लोगों की बात सुन रहे हो, है ना, वहां पर आप इतने सारे लोग होते हैं अपनी टीम में, और सबका अलग अलग माइंडसेट लेवल है, अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो वहां से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और उससे एक आप अच्छे इंसान बनते हो, हर दिन आपका बेटर वर्जन आप बनते जाते हो। तो अब एक चीज और बताइए कि अभी आपने थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि अभी मैनेजर तो ठीक है, लेकिन आगे के भी कुछ गोल्स हैं, आगे भी कुछ अचीव करना है, उसके लिए आप प्लान कर रहे हो। तो अभी क्या गोल है आपका, अभी अपकमिंग मंथ मैम का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका? मैम मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। जिस टाइम मैनेजर लेवल निकाल रही थी उसी टाइम पे हरी सर ने अनाउंस कर दिया सो टू सक्सेस का, आईपैड अचीव करने के लिए कि आपका मैनेजर भी हो जाएगा, और अगर आप उसमें थोड़े से सीसी और एक्स्ट्रा कर लेते हो तो आपको आईपैड भी मिल जाएगा। तो अभी मेरे पास सारी क्वालिफिकेशन है, बस थोड़े से सीसी कम है, तो उसी के लिए काम कर रही हूँ। होपफुली वो भी निकल जाएगा, पूरा कोशिश कर रही हूँ कि इस महीने आईपैड निकालना है। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब एक एमआर है, एमआर एक मैनेजर रिट्रीट इंसेंटिव है कंपनी का। तो मैनेजर रिट्रीट के लिए मुझे एक एएम और चाहिए। तो फिर मैं फोकस करूंगी कि अपने डाउन में एक मैनेजर बनाने के लिए, क्योंकि एक मैनेजर बनेगा तो ऑटोमेटिक एएम मिल जाएगा मुझे, तो मेरा मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हो जाएगा। तो बस यही है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक इंसेंटिव पे काम कर रही हूँ कि अभी आईपैड लेती हूँ, फिर एमआर लेती हूँ, फिर ईएमआर, ग्लोबल रैली, फिर तो बहुत कुछ है मैम अभी। और बिल्कुल आपने बिल्कुल। जैसे अभी बोला ना मैम कि आप जिस कम्युनिटी में रहते हो वहां का असर बहुत पड़ता है।
मैं आपको एक एग्जांपल देके बता दूंगी, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ कि संगत का असर पड़ता है। वो क्यों मानती हूँ? क्योंकि मैं दो तरह की कम्युनिटी में रह के आई हूँ। तो एक कम्युनिटी ऐसी होती है जहां पर उनको लगे अरे यार, लाख रुपए महीने के कमाना, अरे बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें तो बहुत साल लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा 1 लाख रुपए महीने का कमाना। और एक कम्युनिटी ऐसी है, तो आप भी सोचोगे, उस कम्युनिटी बिल्कुल में अगर आप रहोगे तो आप भी सोचोगे यार 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, पता नहीं मैं कब कमाऊंगी, कैसे कमाऊंगी। क्योंकि ये मैं अपनी ही सोच बता रही हूँ, कि ये मैं जिस कम्युनिटी में रह के आई हूँ, मैं अपनी ही सोच बता रही हूँ। और अब जब आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हो जहां पर लोग बात कर रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए की, यार पर मंथ इतना तो आना चाहिए, तो वहां सोच के लगता है यार 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। तो लगता है हाँ 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, रोड मैप आपको देते हैं वो कि ऐसे करो आएगा 1 लाख रुपए, ये काम करो आएगा इतना पैसा। तो दूसरों की सोच, आपने वैसा नहीं सोचा कि 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन जिस कम्युनिटी में आप हो वहां के लोगों ने सोच सोच के उन्होंने जितनी बातें भर दी आपके दिमाग में, आप भी उस चीज को सोचने लगे कि यार 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो संगत का ये असर होता है, आपकी सोच वैसी नहीं होती है, लेकिन आप सुनते 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 आपकी सोच वैसी हो जाती है फिर। तो मैं मानती हूँ संगत का असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है। जैसे पहले मेरा भी ऐसा ही माइंडसेट था कि मुझे ऐसा लगता था कि 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ना केवल बड़ा, लेकिन पहले ना होता है, आप जिस सराउंडिंग में रहते हो ना, तो मतलब लोग बात ही ऐसी करते हो सोसाइटी में कि जो ज्यादा पैसे कमा रहा है वो अच्छा इंसान नहीं है, या फिर बेईमानी का पैसा है। बहुत सारे लोग इस टाइप की बातें भी करते हैं कि जो जल्दी अमीर बन जाता है वो कुछ शॉर्ट तक शॉर्ट, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट टर्म। हाँ, शॉर्ट ट्रिक अपना लेता है और किसी भी तरीके से कर लेता है। और 1-2 लाख रुपए, मतलब लोग 1-2 लाख रुपए को भी ऐसा समझते मतलब बोलते हैं, तो आपका माइंडसेट वैसे ही हो जाता है। 1-2 लाख रुपए भी ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा वो बहुत अमाउंट है। बड़ा और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, जिस तरीके की हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, तो स्कूल में क्या सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो फिर अच्छी नौकरी करो, और नौकरी करके वो 25,000 रुपए, 25-30 हजार रुपए वो एवरेज सैलरी रहती है आपकी। फिर आप हाँ, सोचते और हो अच्छा, उतनी, दायरा मतलब वही उतनी रहता है। सैलरी लगती है कि बहुत है, 25-30 हजार ही सफिशियंट लगती है कि हाँ सफिशिएंट ठीक है। लगती है उसमें ना, उसमें ही आप सेटिस्फाइड रहते हो। और लगता है कि 25-30 हजार अभी सैलरी है, 30% अभी हाइक होगा, फिर लगता है कि चलो कुछ कुछ सीख लेते हैं तो हाइक थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर सोचते हैं 50-60 हजार 2-3 साल में हो जाएगा। लेकिन अब मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत अच्छा रहा कि मैंने बहुत सही टाइम पे डिसीजन ले लिया, और पहले मिलती मुझे मेरे कॉलेज के टाइम पर तो और भी अच्छा रहता। नेट मार्केटिंग बिजनेस में सबसे अच्छी ब्यूटी लगती है मुझे कि यहाँ पर ना छोटी मोटी चीजें तो सोचता ही नहीं इंसान। अभी देखो ना, कृष्णा अरोड़ा ने वो, भले ही वो दूसरी टीम से है ना, लेकिन है तो फॉरवर्ड थी ना। तो हाँ मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट जब निकाल रहे हैं, लोग सोच पा रहे हैं ना। हमारी टीम में हम लोग 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख महीने की सोच पा रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी, बड़ा विजन, बड़ी सोच यहाँ से सीखने को मिलती है, क्योंकि आप सोचोगे तो नो डाउट प्लान भी करोगे, प्लान करोगे तो वो एक्शन में बदल भी जाता है। तो ये चीज तो है। अब एक चीज और बताइए शिखा जी, कि अभी जैसे आईपेड का आप सोच रहे हो, आगे एमआर का, ईएमआर का, ग्लोबल रिलीज सारी चीजें हैं, लेकिन अभी आईपेड अचीव करने के लिए क्या क्या प्लानिंग है आपकी? बाकी लोगों को भी शेयर करिए, ताकि जो जो भी इसको अचीव करना चाह रहे हैं उनको भी कुछ हेल्प हो। कुछ कुछ तो प्लानिंग करी होगी, वो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, वो शेयर करिए। तो यस मैम, प्लानिंग देखिए, अभी मेरा 35 सीसी पेंडिंग है। होपफुली पूरा कोशिश कर रहे हैं निकल जाएगा। तो डाउनलाइंस को टारगेट दिया है, डाउनलाइंस ने लिया भी है, टारगेट दिया नहीं एक्चुअली, उन्होंने खुद से वो आगे आए हैं। जैसे हमारी टीम में भी इंसेंटिव चलते हैं। हम्म। लास्ट मंथ जैसे हमने इंसेंटिव किया टी शर्ट के लिए, कि जो लोग 1 सीसी करेंगे अपनी आईडी से उनको टी शर्ट मिलेगी टीएलएफ क्रिएटर की। तो ऐसे मैंने भी अपनी टीम को कुछ कुछ टारगेट दिया है, तो वो लोग होपफुली वो भी कर रहे हैं। 35 सीसी अकेले तो मैं निकाल नहीं पाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है, मुझे टीम का सपोर्ट चाहिए ही होगा। और टीम भी आगे से आगे आ रही है। अब इसमें टीम का सपोर्ट मेरे लिए नहीं है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ना निगेटिव हो जाएंगे कि अच्छा अपना टारगेट निकालना है इसलिए टीम को टारगेट दे दिया, ये होता है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि अगर डाउनलाइन को बोला है, कोई टारगेट दिया है, तो सबसे पहले पैसा तो उनका आएगा, सबसे पहले टीम बिल्कुल तो उनकी बनेगी, डाउनलाइंस तो उनके बनेंगे, और उनके डाउनलाइंस बनेंगे, उनका काम होगा। तो उनका भी फोकस रहेगा आगे काम करने पे, आगे लेवल निकालने पे। तो इंसेंटिव जैसे फॉरएवर हमें इंसेंटिव दे रही है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो कंपनी का बाद में फायदा है, हमारा फायदा पहले है। उसी तरीके से अगर अपलाइन आपका कुछ बोलता है, कोई टारगेट देता है, कोई इंसेंटिव निकाले जाते हैं टीम में आपकी, तो वो आपके ग्रोथ के लिए ही होते हैं, आपके माइंडसेट को फोकस करने के लिए होते हैं। उनका तो बाद में निकल रहा है। तो ऐसे ही मैंने भी अपनी टीम को कुछ कुछ टारगेट दिया है, इंसेंटिव दिया है, टारगेट नहीं बोलेंगे। अब उनको लेना है, उनको अच्छा लग रहा है वो चीज, तो
वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो टीम को लेकर के बैठना बहुत जरूरी है। आप अपना लेवल निकालो, टीम का लेवल निकालो। अपलाइन और डाउनलाइन की बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। बिल्कुल, और ये बात तो फैक्ट है जो आपने एक लाइन पहले बोली। जब टारगेट की बात आती है, जब इंसेंटिव्स की बात आती है ना, तो जैसे जॉब में भी होता था कि टारगेट अचीव करते तो दिमाग में रहता था कि जो अपना मैनेजर है, जो अपना बॉस है, अपना काम निकलवाने के लिए हमें टारगेट दे रहा है ना, हमें घिसवा रहा है ना, नॉर्मल देशी भाषा में बोलूँ तो। और यही यही चीज है ना, मतलब पहले मुझे भी लगती थी जब इवन यहाँ फॉरएवर स्टार्ट किया कि इंसेंटिव निकाल रहे हैं कंपनी। अपलाइन में कुछ बोलता है ना, तो पहले नेगेटिव बात है, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है, हम सबके दिमाग में चलता है कि हाँ अपलाइन कुछ बोल रहा है ना, इसका फायदा होगा जरूर इस चीज में। लेकिन जब आप उस प्रोसेस से गुजर चुके होते हो, जब मैं खुद मैनेजर बनी, जब मैं खुद सुपरवाइजर बनी, तो ये समझ में आया कि अपलाइन तो इस बिजनेस में अपलाइन से बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता। वो ही आपको गाइड कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा तो आपका ही है ना। जब मैं सुपरवाइजर बनी तो सबसे ज्यादा फायदा मेरा ही हुआ, मेरी अच्छी टीम बनी, साथ में मेरा ही माइंडसेट बड़ा हुआ, साथ में आपका चेक भी बड़ा होता है ना। ओवरऑल काम तो हम उसके लिए ही कर रहे हैं। तो अब मैनेजर बनी तो वो चीज मुझे भी समझ में आई, और अच्छे से समझ में आई कि आपको अगर कोई इंसेंटिव के बारे में बोल रहा है, आप किसी इंसेंटिव के पीछे जा रहे हो, तो उसे एक तो आपकी टीम साइज बड़ी हो रही है, पैसे आप कमा रहे हो, और उस ड्यूरेशन में आप बहुत चीजें सीख जाते हो। वो बोलते ना कि आप कार खरीदते हो तो कार तो एक डेस्टिनेशन है, लेकिन उस प्रोसेस में आप काफी कुछ सीख जाते हो, काफी कुछ आपको समझ में आता है, और वही आप बिजनेस में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो अब एक चीज बताइए शिखा जी, और सारी बातें तो हो गई, अब एक बात बताइए, जो ऑडियंस हमें सुन रही है, जैसे मैनेजर वाली वीडियो बनाई, प्रीवियस वीडियो से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफी लोगों ने पूछा कि मैम आप लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हो, किस तरीके से आपका ऑटोमेशन सिस्टम वर्क करता है। तो इस बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अब ये बताइए कि टीएलएफ लोगों को ज्वाइन क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज है, फॉरवर्ड करें या ना करें, किस टीम के साथ करें, किस अपलाइन के साथ में करें। तो आपके हिसाब से टीएलएफ क्यों बेस्ट है, आपको क्यों टीएलएफ अच्छी लगती है, क्यों टीएलएफ से प्यार हो गया आपको, बताइए। मैम, एक बात तो फैक्ट है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ तो सिर्फ टीएलएफ की वजह से कर रही हूँ, नहीं होता तो नहीं करती। दूसरी चीज, टीएलएफ क्यों करना चाहिए, टीएलएफ के साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए आपको। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप रेपिटेटिव मोड में काम नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका टाइम सेम चीज को रिपीट करने में टाइम वेस्ट हो, उसको मैं टाइम वेस्ट ही बोलूंगी। अगर आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, अब नहीं कर पा रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट ही है। तो अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो, टाइम फ्रीडम चाहते हो, आप रेपिटेटिव मोड में एक ही बात को नहीं बोलना चाहते हो, आप कोल्ड कॉलिंग नहीं करना चाहते हो, मैं कॉलिंग वर्ड नहीं, मैं कोल्ड कॉलिंग यूज करती हूँ कि कोल्ड कॉलिंग अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो आपको टीएलएफ का सिस्टम ज्वाइन करना ही चाहिए। क्योंकि टीएलएफ में आपको ऑटोमेशन तो मिलेगा ही, साथ में आपके इनकम सोर्सेज, हम देखो हर काम, कोई भी काम हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, जॉब हो, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो, पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर मुझे सेम काम करके 2 से 3 अर्निंग सोर्सेज मेरे और बिल्ड हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं वो काम करूं जहां से मेरे पैसा और आ रहा है, मेरी इनकम और बन रही है। अभी मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, मैं, मेरे प्रोडक्ट रिटेल होते रहते हैं, साथ के साथ जो हमारा अफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम है, मेरी वहां से भी इनकम हो रही है, फॉरएवर में भी अच्छे लेवल पर हूँ तो वहां से भी इनकम हो रही है। तो पैसा किसको छुपता है आज की डेट में, और मेरा टाइम बच रहा है। टाइम भी मतलब, टाइम कम दिए हुए ज्यादा पैसा आ रहा है, तो आप टेरफ, एक सिंपल सी बात यही है कि अगर रेपिटेटिव मोड में आपको काम नहीं करना है, टाइम सेव करना है, तो आपके लिए टीएलएफ का प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये तो बहुत बढ़िया बात बोली आपने। अभी हाल ही में मैंने एक पेड कंसल्टेशन करी थी, कल परसों ही की थी। मतलब रेगुलरली करते रहते हैं, लेकिन ये वाली खास इसलिए क्योंकि उसमें मैंने एक सीनियर मैनेजर से डिस्कशन किया। हालांकि सीनियर मैनेजर मैनेजर से मैं जब असिस्टेंट सुपरवाइजर थी तब से ही कंसल्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी जो सीनियर मैनेजर थे जिनके साथ में मैंने कंसल्टेशन किया, तो ही सेड कि मैंने जब उनको सारा कुछ बताया, हम इस तरीके से काम करते हैं, उन्होंने पूरा प्रोसेस समझा, फिर वो बोलते हैं कि मैं बस फॉरएवर पे ही फोकस करना चाहता हूँ, और मैं इधर उधर ध्यान ही नहीं देना चाहता। तो आप लोग जो मैं सुन रहे हैं, आप लोगों के मन में भी ये होगा कि 4 to 5 सोर्सेज ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, इट मीन्स फॉरएवर भी, ये भी नहीं। हम फोकस पूरा का पूरा इस तरीके से फॉरएवर पे ही कर रहे हैं, लेकिन फॉरएवर पे फोकस करते करते फॉरएवर को जिस तरीके से हम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आइसक्रीम मनी जनरेट हो रही है, और वो किसको बुरी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमें यहाँ पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अभी तक आपने वीडियो देखी है, तो हम आपसे कुछ पैसे कमा भी चुके हैं। आपने हमें जो वीडियो पे वॉच टाइम दिया, जो व्यूज दिए, उससे हम कुछ कमा भी चुके हैं। तो ये भी हमारा एक अर्निंग का पार्ट है, बिजनेस तो बढ़ ही रहा है इससे, है ना। इस तरीके से 4 to 5 सोर्सेस ऑफ इनकम हमारे बिल्ड हो जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से ये जनरेट हो पा रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेकंड लिंक है,
उस पर विजिट करिएगा और आप समझिएगा कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास है, देखिए आराम से समझिए। 90 मिनट का है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपके टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाएगा। काफी सारे वीडियोस वेबिनार्स नहीं देखने पड़ेंगे। केवल 90 मिनट के उस सेशन को देखकर आप पूरा समझ सकते हो कि टीएलएफ किस तरीके से वर्क करता है। और अगर आप सर्च करो एक बेस्ट टीम, तो आप एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले सकते हो। और अगर हाँ, आप किसी और टीम का पार्ट हो, लीड जनरेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि लीड जनरेशन का बस एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर हम ऑल सेट। तो आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है, आप उसको जरूर विजिट करिए। और हमारी जो संडे को लीड जनरेशन वर्कशॉप होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज की है, तो उसको अटेंड कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, हम दोनों से आप कंसल्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, हमारी टीम से बात करना चाहते हो, तो हम दोनों के नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, जान सकते हो। और भी कोई आपके डाउट है तो अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अचीवर के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारी वैल्यूबल वीडियोस आपको मिलते रहे।